नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का शुरू क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में रीट मेन से कि आपकी जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की जो एग्जाम है उसके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। और आज की जो हमारी मॉडल पेपर की जो संख्या है वो 5 नंबर रहने वाली है। इससे पहले हमने आपको 4 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपने एक भी मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अब आप सभी कमेंट करोगे या फिर आपके मन में डाउट है कि सर जी आप मॉडल पेपर लेकर आ रहे हो तो आप किस हिसाब से मॉडल पेपर कराओगे। तो देखो, मैं इस मॉडल पेपर में आपको 80 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इन 80 क्वेश्चन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। ये 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके, एक तो जीके के, ठीक है, एक तो आपके जीके के रहेंगे, एक आपके करंट के रहेंगे, ठीक है, एक आपके यहाँ पे मनोविज्ञान के रहेंगे, ठीक है, और एक आपके यहाँ पे कंप्यूटर के रहेंगे। यानी इन 4 के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथ में आपकी जो राजस्थानी भाषा है, ठीक है, और राजस्थानी साहित्य उनके भी साथ में रहने वाली है। ठीक है, यानी ये जो हमारी क्वेश्चन है ये इतने सब्जेक्ट के रहने वाली है। और बाकी की जो आपके 70 क्वेश्चन है ना, ठीक है, आपको पता है 150 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन तो हम करवा रहे हैं और बाकी के जो आपके प्लस 70 क्वेश्चन है ना वो आपको अपने हिसाब से देख लेने हैं। अगर आप हिंदी से हो तो आपको 70 क्वेश्चन हिंदी के देखने हैं। अगर आप सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट के हो तो आपको सामाजिक विज्ञान के देखने हैं। अगर आप साइंस मैथ के स्टूडेंट हो तब आपको साइंस मैथ के देखने। अगर आप पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, इंग्लिश आदि के स्टूडेंट हो तो आपको आदि के क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, और फर्स्ट लेवल वालों को क्या करना कि आपको भी 70 क्वेश्चन अलग देखने हैं। ठीक है, मैं आपको 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट करा है या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो वो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको मॉडल पेपर मिल रहा है, करंट अफेयर की डेली क्लास मिल रही है, साइकोलॉजी की डेली क्लास मिल रही है, जीके की डेली क्लास मिल रही है, कंप्यूटर की क्लास मिल रही है। और एग्जाम से पहले मैं आपको एक तो इतिहास, एक आपकी कला संस्कृति, एक भूगोल, इन तीनों का मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा एग्जाम से पहले, पूरा कंप्लीट रिवीजन। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा जो परिवार है उससे जल्द से जल्द आप 10,000 का परिवार कीजिए। ठीक है, मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि आप जल्दी से 10,000 का परिवार कर दोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखो, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पिपाली मेवात, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, मालवा क्षेत्र में नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर पक्ष की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। बताओ भाई, इसमें आपका कौन सा होगा। इसमें आपका सी हो जाएगा, चिरमी। ठीक है, यानी मालवा क्षेत्र में नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर पक्ष की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा, चिरमी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि फुस्से खां, करीम खां, महरदीन किस गायन से लेके कलाकार है। तो ये आपके किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गुरुजी लंगा के। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बीकानेर का कतियासर गांव किस लोक नृत्य हेतु जाना जाता है। ये देखो, ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड हर एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीकानेर का कतियासर गांव किस लोक देवता नहीं है, यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे नाम है आपका गुरुजी लोक नृत्य। ठीक है, किस लोक नृत्य के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा अग्नि नृत्य के लिए। और अग्नि नृत्य का जो आपको पूछ ले कि जो अग्नि नृत्य है, ठीक है, ये किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, तब आपको क्या बताना है, जसनाती। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। और जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके जसनाथ जी। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो आपकी हो जाएगी कतियासर बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि निम्न से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ आपके अवसर है, एक तरफ आपके नृत्य दिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विवाह अवसर पर पेंजन, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका नहीं किया जाता है। और होली पे डांग, और बसंत पंचमी पे डफ, और मांगलिक अवसर पर झूमर, ये आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा होता है। बताओ भाई, हेला ख्याल का, कुचामणी ख्याल का, तुर्रा कलंगी ख्याल का, या फिर जयपुरी ख्याल का। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी बी, यानी कुचामणी ख्याल का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा असुमिलित है। बताओ भाई, निम्न में से असुमिलित कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, भेंट के दंगल अलवर। ठीक है, ये आपका असुमिलित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गौरी लोकनाट्य का मुख्य पात्र कौन होता है जो शिव व भस्मासुर का प्रतीक होता है। तो मुख्य पात्र आपका कौन हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा बूढ़िया। कौन होता है, बूढ़िया होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। हाँ, तो विद्यालय प्रबंधन के लिए हमें बताना है कि कौन सा सबसे अधिक प्रयुक्त है, सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यानी सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व, ये आपका अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में विद्यार्थियों के माता पिता या फिर अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है, तो कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसमें आपका हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों के बारे में सत्य नहीं है? सत्य बताना है, कौन सा नहीं है। देखो इसमें डी राइट हो जाएगा, यानी अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करता है, यह आपका, या फिर तैयार करना या फिर तैयार करता, यह आपका गलत है। और विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, ये भी सही है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन करना, ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी एक समिति का सदस्य सचिव होगा, तो इसमें हो जाएगा गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानाध्यापक संस्था प्रधान होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो अनुपस्थिति है और अनुपस्थिति होती है ना, उस समय विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, माता पिता या संरक्षक सदस्यों से चुने गए व्यक्ति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी बैठक? माता पिता या फिर संरक्षक सदस्यों से चुने गए व्यक्ति द्वारा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी को छोड़कर। ठीक है, बी को छोड़कर सभी के सभी है वो आपके सदस्य होते हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री को छोड़कर। ठीक है, और स्कूल में पढ़ाने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता भी होते हैं, और वार्ड जिसमें स्कूल है से निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, यानी जिस वार्ड में स्कूल है उसमें जो निर्वाचित है वार्ड में सदस्य वो भी होते हैं, स्कूल में कार्य शिक्षक भी होते हैं। अगला प्रश्न देखो, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं होता है। अगला देखो, अगला है कि शिक्षा विभाग की नियमावली 1997 के अंतर्गत राजस्थान में शैक्षिक व्यवस्था में सहयोग व मार्गदर्शन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, विद्यालय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका, विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन हमें बताना है कौन सा है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों, यानी ए और बी है, ये दोनों आपके असत्य कथन है। क्या है? असत्य कथन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि एसएमसी की कार्यकारी समिति में निर्वाचित माता पिता या फिर अभिभावक के सदस्यों में न्यूनतम महिला सदस्य होनी चाहिए, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि एसडीएमसी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो हमें असत्य कथन यहाँ पे बताना है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समिति के अपने कोष का उपयोग केवल रैंकिंग मंदों पर कर सकती है, यह आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एसएमसी के परिचालन कोष में जमा की जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, चंदा राशि। ठीक है, चंदा राशि है वो जमा की जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है, तो देखो इस अध्यक्ष है वो आपका कौन होगा? प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है, स्कूल का प्रधानाध्यापक होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि एसएमसी के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की अध्यक्षता की समाप्ति की जा सकती है। समाप्ति आपकी की जा सकती है तीन कर्मिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। अगला प्रश्न देखो, अगला, हाँ, 3 कर्मिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर समाप्ति की जा सकती है। अगला देखो, अगला कि निम्न में से बालाथल सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बालाथल से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी लोहे गलाने की भट्टियाँ की, मिट्टियाँ की सांड की आकृति, हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा, ये सभी है ना, ये आपके बालाथल से प्राप्त हुए हैं। बालाथल कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, बालाथल सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? तो गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ से खिलौने व बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, डॉक्टर GS ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को किसका वंशज माना है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ए, बंदायूं के राठौड़ों का माना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मारवाड़ शासक चुंडा के आलोक में दिए गए कथनों का परीक्षण कर असंगत कथन बताइए। असंगत कथन हमें बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा चुंडा ने मेवाड़ के साथ आवल बावल की संधि की थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि दिए गए युद्ध व संबंधित वर्ष में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखो सही सम्मिलित हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो सेविकी का युद्ध 1529 में हुआ, यह सही है। डोसी का युद्ध 1526 सही है। सिंगोली का युद्ध 1807 भी सही है, लेकिन
हरमाड़ा का युद्ध है ये 1562 में नहीं हुआ, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मालदेव को हसमत वाला राजा किसने कहा। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा अभी के विस्तार लगा लो, ठीक है। मालदेव को हसमत वाला राजा किसने कहा। अमीर खुसरो व अलबुद अलबिल्लादुरी ने, अमीर खुसरो व कर्नल टोड ने, या फिर अबुल फजल व निजामुद्दीन ने, या फिर बिट्टू राजा व दुर्सा आडा ने। तो मालदेव को हसमत वाला राजा किसने कहा, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, अबुल फजल व निजामुद्दीन ने कहा। सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि जोधपुर में स्थित निम्नांकित सत्यापत्य व निर्माता में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, गुलाब सागर नन्नीजान। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि कवि श्यामलाल दास ने मेवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी विजय सिंह। किसको कहा, विजय सिंह को। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि बीकानेर शासक राय सिंह के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी सी, सुक्की सप्तति में इसमें जांगलदर बादशाह का कहा गया, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि हाँ गलत ही तो पूछा था ना, हाँ असत्य गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो, अनूप सिंह को माही मरातिब व महाराजा की उपाधि किसने प्रदान की, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी बी, औरंगजेब ने। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या करे, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो सही सुमेलित तुम्हें बताना है कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप का अग्रगामी मालदेव राठौड़। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बीकानेर शासक गंगा सिंह के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है। हमें बताना है कि बीकानेर शासक गंगा सिंह के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इस इसने इसने के एम पाणिकर को संविधान निर्मात्री सभा हेतु बीकानेर राज्य से मनोनीत किया, यह आपका असत्य है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि ब्रह्मगुप्त रचित खंड खाद क्रम की विषय वस्तु क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, खगोल शास्त्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित साहित्यिक रचना व साहित्यकार में सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि निम्नांकित साहित्यिक रचना और रचनाकार है, उसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा डी, सूरज प्रकाश वीरबाणी, आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, रांगड़ी बोली मिश्रण है, बताओ भी। ढूंढाड़ी व मारवाड़ी की है, मारवाड़ी व मालवी की है, ढूंढाड़ी व शेखावटी की है, शेखावटी व मेवाती की है। हमें क्या बताना है, जो रांगड़ी बोली है ना वो किसकी मिश्रण है, तो ये आपकी किसकी हो जाएगी गुरुजी, ये आपकी हो जाएगी मारवाड़ी व मालवी की हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कुवल कुवई कुवलयमाला के संदर्भ में सही नहीं है। हाँ, कुवलयमाला के संबंध में सही कौन सा नहीं है कथन, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ग्रंथ चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है, ये आपका गलत है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित साहित्यिक रचना व रचनाकार में सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, माटेरी महक मालचंद तिवाड़ी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन करो, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस समिट में सर्वाधिक निवेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, तो ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में हाल ही में शुरू हुई चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई। राजस्थान में हाल ही में शुरू हुई चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसमें आपका हो जाएगा बीकानेर से। कहाँ से हुई गुरुजी, बीकानेर से हुई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए, असुमेलित की हमें पहचान करनी है, तो इसमें हमारा हो जाएगा डी, ऑक्सीजन सिटी पार्क अजमेर, ये आपका गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न और आपका जो ये है ना, मारो राजस्थान कला शिविर, ये जयपुर है। शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम नाथद्वारा है, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जैसलमेर है, लेकिन ऑक्सीजन जो सिटी पार्क है ये आपका गलत है, ठीक है। हाँ, ये अजमेर में नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, हाल ही में गठित की गई पुलिस जवाबदेही समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, HR कोड़ी, गोपाल राम मेघवाल, देवेंद्र स्वरूप, या फिर बादराज सिंह, तो इसमें आपका हो जाएगा HR कोड़ी को, ठीक है, अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे क्या करना है कि सत्य कथन हमें बताना है कौन सा होगा, तो इसमें मैं सत्य कथन बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल सी सही है, यानी 1 से 10 लाख की आबादी में राजस्थान का कोई भी शहर टॉप
100 में शामिल नहीं हुआ, ठीक है, ये आपका असत्य। अच्छा हाँ, ये सत्य हो गया, ठीक है, असत्य नहीं, ये सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में किसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामनगर बूंदी को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता विवान कपूर का संबंध कौन से खेल से है? विवान कपूर का संबंध कौन से खेल से, हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा निशानेबाजी से, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों में से किस उप क्षेत्र का जीएसवीए में सर्वाधिक योगदान है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राजस्थान के कुटीर उद्योगों व उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में असत्य विकल्प का हमें चयन करना है। तो असत्य हमारा हो जाएगा मिट्टी की मूर्तियां जैसलमेर, ये आपका गलत है। कांच उद्योग धौलपुर सही है। अदरक प्रिंट बाड़मेर भी सही है। डोरिया व मसूरिया खाड़ी कोटा भी सही है। लेकिन मिट्टी की जो मूर्तियां ये आपका जैसलमेर नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से असुमिलित का चयन करो। निम्नलिखित में से असुमिलित का चयन करो। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा बी, वेस्टर्न स्पिनिंग मिल अजमेर, ये आपका असुमिलित है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान में सेमकोर ग्लास जो आपकी इंडस्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है? हमें बताना है कि राजस्थान में सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है। धौलपुर, गिलोट, अलवर, कोटा या फिर जयपुर? तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी कोटा के अंदर। कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई का लगभग कितना हिस्सा राजस्थान में से गुजरता है? हमें बताना है कि दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई का लगभग कितना हिस्सा राजस्थान से गुजरता है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, 39% हिस्सा गुजरता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना कब की गई? ये देखो इंपॉर्टेंट है, राजसिको की स्थापना कब की गई? तो इसमें आपका हो जाएगा 1961 के अंदर। कब की गई? 1961 के अंदर की गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? राजस्थान का क्या पूछा है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है। देखो आपको पता है जो सबसे पहला सीमेंट कारखाना है ना वो लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है, ये तो आपको पता है, लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया। अभी क्या पूछा है? सफेद सीमेंट का कारखाना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर के अंदर किया गया। अगला प्रश्न देखो, या फिर स्थापित है। अगला देखो, अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य के जो कूट है उसका चयन करना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या की 13.5% है। यह आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारां? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी बांसवाड़ा। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ आपके यहाँ पे दिए गए हैं जाति है और वो है, एक तरफ आपके जिले हैं। तो देखो मीणा दौसा बता रखा है, भील उदयपुर बता रखा है, डामोर डूंगरपुर बता रखा है, पटेलिया जोधपुर बता रखा है। लेकिन इसमें आपका असुमिलित हो जाएगा, सॉरी हाँ असुमिलित यानी सुमिलित नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा पटेलिया जोधपुर, ये आपका असुमिलित है या फिर सुमिलित नहीं है। और डामोर डूंगरपुर सही है, भील उदयपुर भी सही है, मीणा दौसा भी सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि ग्रासिया की पंचायत का मुखिया कहलाता है। देखो भील की भीलों के जो गांव होता है, ठीक है, भीलों के गांव का जो मुख्य है वो तो आपको पता है गमेती कहलाता है, ठीक है, गमेती कहलाता है। लेकिन ग्रासिया की जो पंचायत होती है उनका जो मुख्य है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सैलोत। ध्यान रखना, ठीक है, सैलोत आपको पूछा जा सकता है कि सैलोत क्या है, तो वो ग्रासियों का पंचायत का मुख्य है, ठीक है, और गमेती आपका भीलों के गांव का मुख्य है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, शहरिया विकास कार्यक्रम एसडीपी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यह राज्य सरकार द्वारा संचालित था, यह आपका असत्य है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, छेल बाऊजी का मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है? छेल बाऊजी का मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है? सहरिया, डामोर, कंजर, भील? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी डामोर का है।
किसका है? डामोर का है। अगला प्रश्न देखो, अगला डामोर जनजाति आपको पता है कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर के अंदर, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा? 51.86 है। कितना है? 51.86 है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताओ। तो निम्नलिखित में से बताना है हमें, ठीक है। वैसे तो आपको पता है जयपुर की है, लेकिन हमें निम्नलिखित में से पूछा किसकी है। तो निम्नलिखित में आपकी हो जाएगी गुरुजी, चार ऑप्शन दे रखा है, उदयपुर, दौसा, नागौर, अजमेर। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, नागौर की है, ठीक है। नागौर की है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, कोटा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ये आपका सुमेलित नहीं है। और डूंगरपुर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सही है। अलवर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या सही है। डूंगरपुर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कुट का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 व 3 आपका सही है, ठीक है। 2 व 3 आपका सही है, यानी देश में दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है, ये भी सही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर जिले में है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो 1000 से अधिक आपका किसका हो जाएगा गुरुजी? डूंगरपुर का नहीं है, राजसमंद का भी नहीं है, उदयपुर का भी नहीं है, पाली का है। किसका है? पाली का है, 1000 से अधिक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रम से कौन से हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी 64 में ऑप्शन नंबर सी, यानी झुंझुनू व जालोर है। कौन से? झुंझुनू व जालोर, ठीक है। साक्षरता न्यूनतम, ठीक है, और जो पुरुष साक्षरता व न्यूनतम महिला साक्षरता, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष और न्यूनतम महिला साक्षरता में पूछिए, तो इसमें झुंझुनू जालोर हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करे कि जनसंख्या में औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले का है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, सिरोही का है। किसका है? सिरोही का है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या रहा है, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि निम्न में से किसका विस्तृत रूप सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी सी, ठीक है। इसमें आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, हाँ, ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है? बताओ भाई, G2C का अर्थ क्या है ई गवर्नेंस में? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट टू कस्टमर नहीं होगा, गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेट भी नहीं होगा, और ए व बी दोनों भी नहीं होगा। इसमें आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि ई लर्निंग की वह विद्या जिसमें प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में उनसे मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, वह क्या कहलाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी 68 में ऑप्शन नंबर बी, समकालिक कहलाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है, भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, एड्यूसेट है। अगला देखो, अगला है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई? 2014, 15, 16 या फिर 17? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत आपकी कब की गई, हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, 2015 के अंदर की गई। कब की गई? 2015 के अंदर की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बुद्धि के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। बुद्धि के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, टर्मन का है, वुडरो का है, या फिर राय बर्नर का है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्मन का है। किसका? टर्मन का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, थॉर्नडाइक के अनुसार किस बुद्धि की उपयोगिता अन्य व्यक्तियों को समझाने और उनसे संवाद करने में है? बताओ भाई, थॉर्नडाइक के अनुसार किस बुद्धि की उपयोगिता अन्य व्यक्तियों को समझाने और उनसे संवाद करने में है? मूर्त बुद्धि की, अमर्त बुद्धि की, सामाजिक बुद्धि की, या फिर यांत्रिक बुद्धि की? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सा? अरे गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक बुद्धि की। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया स्वरूप को कहा जाता है।
संक्रिया, वश्य वस्तु, उत्पादन या फिर वाचिका बोध। तो इसमें आपका हो जाएगा संक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या एक वास्तुकार में किस बुद्धि का होना आवश्यक है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? तो 75 में आपका हो जाएगा गुरुजी बी, देशिक बुद्धि का। भाषाई बुद्धि का आवश्यक नहीं है, शारीरिक गति बुद्धि का भी नहीं है, प्रकृतिवादी बुद्धि का भी नहीं है, लेकिन देशिक बुद्धि का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? हमें क्या बताना है कि उच्च बुद्धि का संकेत कौन सा है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, यह आपका संकेत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, बुद्धि के। किसके मापन में से संबंधित है? तो एक सेकेंड, इसमें आपका हो जाएगा बुद्धि। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण व्यक्तिगत बुद्धि प्रेक्षण है? तो इसमें हमारा हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, कोहे ब्लॉक डिजाइन प्रेक्षण। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में डॉक्टर जालोटा ने बुद्धि का कौन सा प्रेक्षण दिया है? हमें बताना है कि भारत में डॉक्टर जालोटा ने बुद्धि का कौन सा प्रेक्षण दिया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामूहिक बुद्धि प्रेक्षण का। ठीक है, और ये तो आज का हमारा मॉडल पेपर था। अभी मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा। ठीक है, और ये आपको जो क्लास है ये कैसी लगी, और कमेंट करके आप ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ये भी आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी। ठीक है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, करंट अफेयर की क्लास, साइकोलॉजी की क्लास और कंप्यूटर की क्लास, ये सभी चीज़ें मिल रही है। और एग्जाम से पहले आपको भूगोल, ठीक है, भूगोल, कला संस्कृति, ठीक है, भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, इन सभी का रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा जो 10,000 का परिवार है वो आप जल्दी से पूरा कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेस के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।